गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज के इस सेशन में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना। तो बेसिकली जो रिलेशन होता है वो होता है कैपिटल R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, तो कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और F क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल f रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी को। या तो आप ऐसे याद रखो डायरेक्ट इसको, या F इज इक्वल टू क्या हो गया यहां से R/2। F इक्वल टू क्या हो गया, R/2। अब इस रिलेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक डेरिवेशन है, वो हमें ड्राइव करके बतानी है। तो देखिए, सपोज ये आपका क्या बन गया, एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर। यहां से लेके यहां तक का ये पार्ट हो गया इसका अपर्चर। अपर्चर का मतलब जो उसका द्वारक होता है जिसमें लाइट रेज एंटर करती हैं। ये पॉइंट हो गया पी, पोल। अब इस पोल से जो आपकी इमेजिनरी लाइन यहां से पास होती है, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सेस यानी कि मुख्य अक्ष। अब कोई भी रे ऑफ लाइट है, सपोज यहाँ पे एक लाइट का सोर्स लगा हुआ है, और उस लाइट सोर्स से रे ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो जब रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है एम। कौन सा पॉइंट है, एम। रे ऑफ लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे जब इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी वो, तो एक पॉइंट से पास होगी, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी कैन से फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा ये, फोकस पॉइंट। तो इसमें रे डायग्राम में जो भी आपका डायरेक्शन है वो आपको कंपलसरी है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसका क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन हो गया यहां से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू जो इंटरनल है आपकी। अब जितना डिस्टेंस पे ये है, सपोज एफ, यहाँ पे इसका पॉइंट कौन सा होगा, सी, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब पॉइंट एम से यहां पर क्या डाला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दिया। अब आपको ये पता है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो सपोज यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल कौन सा होगा, थीटा। कौन सा एंगल होगा, थीटा। अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है तो इसका यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका बन गया अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बन गया, अल्टरनेट एंगल। अब ये ट्राइंगल पे आप फोकस करिए, एम एफ सी। ठीक है ना, एम एफ सी, इनके ये दोनों आपके कैसे बन गए, इंटीरियर एंगल हो गए। यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों का क्या हो जाता है, सम। और सम होने के बाद यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 2θ। यानी कि ये आंतरिक कोण हो गए, और आंतरिक कोणों का योगफल, वही इस कोण जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों के योगफल के इक्वल होगा, यानी कि सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब इन एंगल की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, थीटा, और यहाँ पे एंगल है 2θ। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो यहां से एम से क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दो जो पॉइंट पी के नियर अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन को। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है ये वाला ट्राइंगल एम पी सी। तो इन ट्राइंगल एम पी सी, ठीक है, अब अपने पास ये परपेंडिकुलर हो गया, और P2C ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन P2F ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल f, रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल f। अब देखिए, तो यहां पर जो आपका ट्राइंगल बना है एमपीसी, इसमें आपको थीटा यानी कि टेन थीटा टेंजेंट की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है और इसका क्या बनेगा, ये
बेस बन गया आपका P2C। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। अब टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा आपका, MP, M से डाला है ना, तो MP, और P से C ये आपका क्या हो गया, बेस PC, ये बन गया ना। अब स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टेन थीटा नियर टू थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू को किसके नियर मान लो, थीटा के। तो यहां पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, थीटा इक्वल टू MP अपॉन PC, ये एक इक्वेशन बनी। इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। केवल हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी, MPC। अब हम सेकंड ट्राइंगल इसमें जो लेंगे, जो हमने टू थीटा एंगल माना है, MPF, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल MPF, MPF, इसमें सेम वही परपेंडिकुलर, तो इसका कोई कॉमन होगा, और इससे भी हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, टेंजेंट, यानी टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इसका कौन सा है, MP, तो टेन टू थीटा इक्वल टू MP अपॉन, अब इसका बेस कितना हुआ, P2F, PF, जितनी भी आपकी डिस्टेंसेज होती हैं वो कहां से मेजरमेंट होंगी, पोल से मेजरमेंट होती हैं। अब PF का वैल्यू क्या है, PF क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, और ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें भी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, कैलकुलेट करना है स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। तो टेन टू थीटा है, इसको नियर टू टू थीटा कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन PF, ये आपकी एक सेकंड इक्वेशन आ गई इसमें। तो ये फर्स्ट आई और वो कौन सी आ गई, सेकंड, ठीक है। अब जो यहां पर आपका फर्स्ट इक्वेशन आया थीटा का, इस थीटा को आपको कहां शिफ्ट करना है, इस थीटा की जगह पर रिप्लेस कर देना है, यानी कि ये वैल्यू इसमें शिफ्ट कर देनी है। तो इसमें आप शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, देखिए इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आएगी 2 इंटू MP अपॉन PC इक्वल टू MP अपॉन PF, ये इक्वेशन बनी ना, MP से MP कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपके पास क्या बचा, केवल 2 अपॉन PC इक्वल टू 1 अपॉन PF, यही है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PC इक्वल टू 2PF, PC इक्वल टू 2PF। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें जो PC था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटल R को, ठीक है, और PF क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्मॉल f को। अब स्मॉल f यानी कि फोकस लेंथ भी, आपकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, यानी कि PC इक्वल टू क्या होगा, माइनस R, और PF कितना होगा, माइनस F। इसका मतलब यहां भी माइनस का साइन, यहां भी माइनस का साइन, और इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 2F, आ गया ना रिलेशन अपना। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। तो जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था रिलेशन, वो रिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो ये रिलेशन होता है, यानी कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। दैट मीन्स अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो गया, ये हाफ हो गया। तो इस तरीके से आप ये डेरिवेशन, स्टार्टिंग डेरिवेशन है इसकी है, ये रिलेशन की, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आज आप इसको नोट करें और ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट को सीखें। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ इसमें हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में, मिरर फॉर्मूला आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।